नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुदामा चरित कल से आगे की कथा। अपने घर लौटते हुए मार्ग में सीदामा का श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम का चिंतन। श्रीमद् भागवत के 81वें अध्याय में अपने घर की ओर लौटते हुए मार्ग में सीदामा के श्री कृष्ण विषयक विचारों को व्यक्त करते हुए श्री व्यास पुत्र सुखदेव जी ने कहा कि ब्राह्मणस्तां तु राजनीमुषित्वाच्युत मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानं स्वर्गतम यथा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आज की रात्रि में श्री दामा को अपने ही भवन में अपने ही समीप शयन करवाया। श्री कृष्ण भगवान के साथ ही भोजन किया और श्री कृष्ण के साथ ही शयन किया। भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानं स्वर्गतम यथा। श्री कृष्ण भगवान ने जो जैसा विविध प्रकार का भोजन किया था वही भोजन श्री दामा जी को करवाया। हंसते हंसाते श्री दामा के मना करने पर भी मना कर भोजन करवा रहे थे। श्री दामा जी को आज ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। इस संसार के अज्ञानी स्त्री पुरुषों ने श्री दामा का इतना सम्मान कभी नहीं किया था। इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले श्री दामा ने भी कभी ऐसी कामना नहीं की थी कि मुझे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो या कोई मेरा सम्मान करे। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और आदर सत्कार से तृप्त श्री दामा ने अपनी नित्य क्रियाओं को करके श्री कृष्ण से कहा कि माधव, अब हमको अपने स्वालय अर्थात घर जाना है। यद्यपि भगवान ने कहा कि कुछ दिनों तक और निवास करिए, किंतु श्री दामा ने उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा की इच्छा देखकर प्रातःकाल ही विदा किया। सभी नगरवासी तथा राजभवन वासियों ने श्री दामा के विदाई को भी देखा। भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा के चरणों में सिर रखकर दोनों हाथों को जोड़कर कुछ कहने की इच्छा तो की थी, किंतु कंठ अवरुद्ध हो गया और अश्रु प्रवाहित होने लगा। श्री दामा जी भी कुछ कह न सके। दोनों मित्रों के नेत्रों में अश्रु की धार बह रही थी। उन दोनों के इस प्रेम को देखकर सभी स्त्री पुरुषों के भी एकमात्र हाथ ही जुड़े हुए थे। श्री दामा जी को सभी महिषी गणों ने प्रणाम किया तथा मन ही मन श्री दामा के त्याग, तप, तेज तथा ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। श्री दामा ने भी श्री कृष्ण सहित द्वारका वासियों को अपने अपने भवनों में लौट जाने के लिए कहा और सभी की ओर पीट कर अश्रुपूर्ण नेत्रों को दोनों हाथों से पोंछते हुए अपने नगर की ओर चलने लगे। द्वारका में अनेक ऋषि मुनि तथा संबंधी आते थे और जाते भी थे, किंतु द्वारका वासियों को श्री दामा के आने पर जैसा आनंद हो रहा था ऐसा आनंद कभी नहीं आया था। श्री दामा के जाने पर संपूर्ण भवन में जैसी रिक्तता लग रही थी ऐसी रिक्तता भी कभी नहीं लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को यह करके दिखा दिया कि यदि किसी के प्रति प्रेम होता है तो हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है। सुखदेव जी महाराज ने श्री दामा के हृदय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि सा चा लब्ध्वा धनम कृष्णान नातु याचितवान स्वयं स्वाग्रहान व्रीडितो गच्छन महदर्शन निर्वृतः। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा को प्रत्यक्ष रूप से धन नहीं दिया था, नातु याचितवान स्वयं। श्री दामा जी ने श्री कृष्ण से धन की याचना भी नहीं की थी। श्री दामा तो धन के लिए आए ही नहीं थे।
वे तो महद दर्शन अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन से ही निवृत्त आनंद में निमग्न हो गए थे। श्री कृष्ण भगवान के प्रेम और आदर सत्कार ने श्री दामा के हृदय को प्रेम से परिपूर्ण भर दिया था। श्री कृष्ण के प्रेम से भरे हुए हृदय में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण थे। उस हृदय में धन कामना के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं था, तो धन संपत्ति की इच्छा भी कहाँ रहती। श्री दामा अपने आप में लज्जित होते हुए मार्ग में चलते ही जा रहे थे। भगवान जब किसी को कुछ देते हैं तो देते हुए दिखाई नहीं देते, किंतु जो भी देते हैं वो तो संसार को ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण के प्रेमानंद से परिपूर्ण होकर श्री दामा जी मार्ग में चलते हुए विचार करते जा रहे थे। अहो ब्रह्मण्य देवस्य अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया यद दरिद्रतमो लक्ष्मी माश्लिष्टो बिभ्रतो रसी। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज, श्री दामा के मन में बुद्धि में एक ही विचार आ रहा था। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया, आज मैंने ब्रह्मण्य देव श्री कृष्ण की ब्रह्मण्यता देख ली। सभी शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान ब्राह्मण को जितना मानते हैं उतना किसी को भी नहीं मानते। वास्तव में यही तो उनकी ब्राह्मण्यता है। ब्राह्मण को देवता मानने वाले को ब्राह्मण्य कहते हैं। इस गुण को ही, स्वभाव को ही ब्राह्मण्यता शब्द से कहा जाता है। श्री दामा के हृदय में वो दृश्य बारंबार विद्युत के समान दमक रहा था। यद दरिद्रतमो लक्ष्मी माश्लिष्टो बिभ्रतो रसी। जिस श्री कृष्ण के वक्षस्थल में साक्षात लक्ष्मी का निवास है, उस श्री कृष्ण ने मुझ दरिद्र को देखते ही दौड़ कर मुझे अपने वक्षस्थल से चिपका लिया था। ओहो, इस संसार में एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो दरिद्र, निर्बल, निर्धन को अपने गले से लगाते हैं। इस जगत के धनवानों के लोभी स्वभाव के कारण ही तो मनुष्य दरिद्र होते हैं। धनवानों की उपेक्षा के कारण ही तो इस संसार में दरिद्रता दिखाई देती है। यदि धनवान स्त्री पुरुषों में दया और उदारता होती तो इस संसार में कोई भी दरिद्र नहीं होता। एकमात्र भगवान ही ऐसे लक्ष्मीपति हैं जो दरिद्र भक्त को अपने वक्षस्थल से लगाते हैं। रुक्मिणी के द्वारा की गई सेवा को स्मरण कर प्रेमाभिभूत होते हुए अश्रु निकल रहे थे। निवासितः प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा महिष्या बीजितो शांतो बालभ्यजन हस्तया। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, अपने प्रेमी से आपसे अधिक प्रेम कोई नहीं कर सकता। निवासितः प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा। हे द्वारकाधीश, आपने मुझे उस पर्यंक में बैठाया जिस पर्यंक में आप अपनी प्रिया रुक्मिणी के साथ विराजमान होते हैं। मैं मार्ग में चलते चलते श्रांत थक गया हूँ, ऐसा विचार करके अपने भाई के समान ही मेरा हाथ पकड़कर पर्यंक में बैठा दिया और हाथ में व्यजन पंखा लिए हुए रुक्मिणी से मेरी वायु सेवा करवाई। जिस रुक्मिणी ने आज तक आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की स्वप्न में भी वायु सेवा नहीं की, वही रुक्मिणी मुझे व्यजन पंखा करती हुई मेरे मार्ग श्रम का नाश कर रही थी। हे माधव, आपने ऐसा आदर सत्कार करके तथा रुक्मिणी से मेरी सेवा करवाकर मेरे मन को अपने प्रति स्थिर कर दिया है। आपके अतिरिक्त किसी का स्मरण ही नहीं हो रहा। श्री कृष्ण भगवान का ब्राह्मण को देवता मानना। हे द्वारकाधीश, आपने मेरा पाद संवाहन अर्थात मेरे पैर भी दबाए। शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादिना पूजितो देव देवेन विप्रदेवेन देववत। हे कृष्ण, आपने विप्रदेव को देववत अर्थात देवताओं के तुल्य ही माना है। जैसे किसी देवता की पूजा की जाती है, ऐसे ही आपने मेरी पूजा की। शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादि
पाद संवाहनादिना। हे नाथ, आप तो जगत के नाथ हैं, किंतु आपने चंदन, अक्षत, दीपक आदि से पूजन किया था, वो तो ठीक है, किंतु पाद संवाहन करना तो आपकी परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट शुश्रूषा थी। श्री दामा श्री कृष्ण के अति सुकोमल हाथों को स्मरण करके अश्रुप्रपात करते हुए मन ही मन बोले, हे ब्रह्मण्य, आप जब अपने सुकोमल हाथों से मेरे शुष्क अस्थि मात्रावशेष पादों पैरों को दबा रहे थे तो मेरा हृदय ही फटा जा रहा था। मेरे अनेक बार मना करने पर भी नहीं मान रहे थे। संपूर्ण पटरानियों को देखकर ही आश्चर्य हो रहा होगा कि ये क्या हो गया। हमारे द्वारकाधीश को मुझे आते समय आपने धन भी नहीं दिया है। मैं समझ गया कि आपने धन क्यों नहीं दिया। अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यान्नुचैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनम मे भूरि न ददात। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान द्वारकाधीश ने विदाई के समय श्री दामा को कुछ धन तो देकर विदा किया था, किंतु जितना उनकी पत्नी ने विचार किया था उतना धन प्राप्त हो जाएगा कि उससे शेष जीवन सुखमय व्यतीत हो जाएगा, उतनी मात्रा में नहीं दिया था। किंतु जब पर्याप्त धन नहीं दिया तो श्री दामा जी श्री कृष्ण की भावना के अनुसार ही विचार करने लगे। अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्नुचैर्न मां स्मरेत्। श्री कृष्ण ने आपने उचित ही विचार किया है कि यह तो धनहीन है। धनहीन स्त्री पुरुष भगवान का तभी तक स्मरण करते हैं जब तक वे निर्धन रहते हैं। ये श्री दामा मेरे अति प्रिय मित्र हैं। यदि ये पतित हो जाएगा तो मेरी शरण में आने का कोई फल नहीं होगा। इसलिए आपने मुझे भूरी अर्थात अधिक धन प्रदान नहीं किया है कि ये अधिक धन प्राप्त करके अहंकारी न हो जाए। धन के मद में आकर कहीं ऐसा न हो कि मेरा स्मरण करना ही भूल जाए। ऐसा विचार करके आपने मुझे धन नहीं दिया तो उचित ही किया। ये मनुष्य धन की वृद्धि होने पर सर्वप्रथम धर्म का ही, भगवान का ही त्याग करता है। इस मनुष्य जीवन में अधिक धन की प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसा ही विचार करना चाहिए कि भगवान की कृपा है, इसलिए उनने मुझे अधिक धन नहीं दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।